बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, कल हम न्यूमेरिकल नंबर 9 तक लगा चुके थे। आज न्यूमेरिकल हम 10वां स्टार्ट कर रहे हैं। देखना है, लेसन चल रहा था हमारा वैद्युत चालन। वैद्युत चालन चैप्टर नंबर 5 है। जिसने नहीं देखी पुरानी वीडियो वो पहले पुरानी वीडियो देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल जितने भी हो गए वो न्यूमेरिकल एकदम तैयार करने हैं, इसके बाद ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। जब तक न्यूमेरिकल तैयार नहीं होंगे तब तक हम लेसन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही फार्मूला और जितने भी डेरिवेशन है, थ्योरी, सब कुछ कंप्लीट करनी है। और सभी चैनल पे पढ़े हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उन क्लासों को कंप्लीट करें, इसके बाद ये क्लास देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अगर पहले से कंप्लीट है तो आराम से देखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया था कि 0.5 mm त्रिज्या है। क्या 0.5 mm त्रिज्या है। R बराबर 0.5 mm की त्रिज्या, 0.5 mm की त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी है? 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, मूल मात्रक में ही दिया गया एम्पियर में। इसके बाद यदि तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n कह सकते हैं 4 × 10⁻28 है। कितनी है? 4 × 10⁻28 है। ये और देख लेना ये प्रति मीटर क्यूब में है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। तो फिलहाल ये प्रति मीटर क्यूब में है, तो प्रति मीटर क्यूब में ही होना चाहिए। भाई हमने ये स्मॉल n बताया था, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रति मीटर क्यूब में दिया गया, तो ये भी हमारा मीटर में ही होना चाहिए। तो 0.5 में अगर हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा मीटर में बन जाता है, जिसको हम 5 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। स्मॉल n हमें मिल गया, स्मॉल n मिल गया, I मिल गया, स्मॉल r मिल गया। पूछा क्या गया बेटा? अनुगमन वेग की गणना करनी है। किसकी? अनुगमन वेग की गणना करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD का मान ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले I और BD के बीच में संबंध हमें पता होना चाहिए। क्या होता है? I बराबर, अब इसमें जो चीज़ नहीं उपस्थित होगी उसका मान भी निकालना होगा हमें। तो I बराबर क्या होता है? NEA/BD, NEA/BD। यहाँ पर n पता है, बिल्कुल पता है, I पता है, E पता होता है। भाई E कितना होता है? सभी पता होना चाहिए। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। A नहीं पता है और BD पता करना है। A किससे निकल आएगा? R से। भाई R दिया गया था, तो R से हम A क्या मान निकाल सकते हैं? भाई A क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। जो तार दिया जाएगा, जैसे ये तार है, तार का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से पाई का मान बाद में भी रख सकते हैं। R का मान दिया गया 5 × 10⁻⁴ का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 5×5 × 10⁻⁴ 2 8। घात में घात का गुणा होता है। ठीक है, वर्ग नहीं कर सकते हैं, तो ये इंटू पाई है। पाई का मान बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से BD रखेंगे तो BD बेटा कितना है? I/NEA। भाई ये हमने फार्मूला कल भी लगाया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो I का मान बेटा कितना है? BD I का मान कितना निकला? 0.5 है। N का मान कितना है बेटा? N का मान हमारा है 4 × 10⁻28 और इंटू E का मान है 1.6 × 10⁻⁹। A का मान हमने निकाला 25 × 10⁻⁸ पाई। ठीक है, ये मान हमने रख लिए हैं सभी के सभी। ठीक है, अब BD का मान निकालना है। BD का मान निकालना है तो सबसे पहले ध्यान देना है, जो आसान है गुणा उनके गुणा कर लेना है। जैसे ये 25 का हम क्या 4 में गुणा कर सकते हैं? भाई 25 चक्कू 100 होता है, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। 25 चक्कू 100। यहाँ पर 25 का गुणा 4 में करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा BD बराबर 0.5 ये 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 100। 0.5 है ऊपर, नीचे 100 गुणे 10 की, देखो 1.6 और बचा है अंक में। 1.6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? -19 -8 कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा। इसके बाद देखो प्लस का 28 है, प्लस का 28 बिल्कुल यहाँ पर लिख लेना। और पाई का मान जब भी बटे में आए तो 22/7 रखें। अगर बटे में नहीं है, ऊपर है, तो 3.14 रखें, गणना करने में आसानी होगी। तो ये 22/7 है, 22/7 है। ठीक है, यहाँ पर BD का मान निकालेंगे तो ये 0.5, इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 7 का गुणा 5 में करो या पहले ऐसे रख देंगे। अगर हम 16 का गुणा, फिलहाल इस 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10⁻² लिख सकते हैं। और ये 16 × 22 बचा है,
गुणे 10 की घात, देखो यहाँ पर 2 है, कितनी है 2 है, और यहाँ पर 10 की घात कितनी बचेगी 28 से 27 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, इसको हल करना आसान है। 5 गुणे 7 16 गुणे 22 गुणे 10 की घात, देखो ये 3 बचेगी, ऊपर जाएगी माइनस की 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की 3 हो जाएगी। इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट ना काटना चाहें इसको हम गुणा कर लें, गुणा करने के बाद काट सकते हैं। भाई 5 से इस प्रकार से काटना है, नीचे वाली संख्या हमें खत्म करनी है, ऊपर वाली संख्या कुछ भी आती है वही आंसर हो जाएगा हमारा, नीचे वाली जो भी ऊपर जो संख्या बचेगी वही आंसर हमारा हो जाएगा। देखो 4 से हमने काट लिया, इसको 4 से नहीं कटता है फिर भी हमें काटना पड़ेगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से अगर चाहो तो इसको और काट दो, 4 से अगर काट देंगे 4 एकम, फिलहाल इतना इसको बना रहने दो, एक ही पॉइंट बढ़ाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 1.25, देखो गणना करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीखना है। ये 4 बचा है नीचे और 22 बचा है, कितना बचा है 4 बचा है और 22 बचा है। इसको चाहें तो 2 से और काट दें, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो पॉइंट लगाकर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 625, पॉइंट 625 गुणे 10 की घात -3 साथ में चल रहा है, गुणे 10 की घात -3 साथ में चल रहा है। ठीक है, इस 11 से काट दें अगर 0.625 इंटू 7 अपान में 4 इंटू 11, इस 11 से अगर हम काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 11 बच्चे 55, लेकिन पॉइंट और 0 और लगाना है क्योंकि भाई यहाँ पर 6 में भाग नहीं जा पाएगा, तो एक बिंदी यहाँ पे रखेंगे, तो ये 11 बच्चे 55, कितना बचा है भाई 55 के बाद में कितना बचा 7, 75 हुआ, और 11 से अगर 7 बार काटेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद है तो हम 7 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 की घात -3 है, इसको थोड़ा सरल करने के लिए यहाँ पर 2 अंक उधर बढ़ा दें तो ये BD बराबर 5.7 इंटू 7, भाई बहुत छोटा हो गया, इंटू बटे में 4 करना है, गुणे 10 की घात -5 हो जाएगी क्योंकि हमने पॉइंट 2 अंक उधर बढ़ा दिया। ठीक है, -5 हो जाएगा। इस 4 से अगर काटना चाहें तो 4 से भी अब आराम से काट सकते हैं, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा उधर जाएगा भाई 17 हो जाएगा, 4 चौको 16, और 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 4 दूनी 8, फिलहाल इतना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद BD बराबर हमारा जो आएगा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 28 और 1 29 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 2 9, 994, 9.94 लिख सकते हैं इंटू 10 पावर -5, और ये मीटर पर सेकेंड आ गया, और लगभग इतना आंसर हमारा सही है क्योंकि इसमें 9.95 आ रहा है, हमारा है 9.94, ये एकदम इतना सरल होगा। आगे चाहो तो इसको लगभग में लिख सकते हो। भाई गणना थोड़ी कठिन ही आएगी, और इस गणना को आप लोगों को ही करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जिससे कोई भी बड़ी से बड़ी गणना है वो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 गुणे 10 की घात 28 है, कितनी है 28 प्रति मीटर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति मीटर क्यूब में नहीं होता है तो प्रति में मीटर क्यूब बनाना पड़ता है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कह सकते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह VD से लिखते हैं, और कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भाई मीटर में होना चाहिए तो 10 की घात -2 करेंगे और ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, हमारा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आराम से। इसके बाद तार के अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है एकदम। इसके बाद क्या पूछा गया, इसके बाद धारा घनत्व तो पूछा गया J, क्या पूछा गया J। भाई अगर सूत्र नहीं पता है तो J बराबर I/A लगाएंगे। I का मान होता है NEA, एक ही फार्मूला याद करना है NEA/BD, इस A को A से कैंसिल कर दें, फिलहाल हमने सूत्र लिखाया है NEBD। भाई यहाँ पर हम मान रखेंगे J बराबर N का मान बेटा कितना है 2 गुणे 10 की घात 28 है, इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, और BD का मान बेटा कितना है 10 की घात -2 लिख सकते हैं, 10 की घात -2 लिख सकते हैं, बटे में कुछ है नहीं तो ये J बराबर ही हमारा चल रहा है।
ठीक है। अगर 16 का 2 में गुणा करेंगे तो जे बराबर हमें मिलेगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणे 10 की घात 28 है, और गुणे 10 की घात 19 से 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 21। जे बराबर आएगा हमारा 3.2 इंटू 10 पावर 28 से 21 जाएगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 7। और इसका मात्रक क्या होगा, इससे निकाल सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब फार्मूला याद है तो हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा I/A के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था ये। अगला देखेंगे बेटा, अगला देखेंगे, और अगला सवाल यही दिया गया लगभग, केवल एक चीज़ और एक्स्ट्रा पूछ दी गई इसमें, 1 गुणे 10 की घात -7 ये कर दिया गया क्षेत्रफल, क्या कर दिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल करने के बाद में संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 दी गई है, ठीक है, तो उतनी दी गई 2 गुणे 10 की घात 28 दी गई, और एम्पियर धारा का मान दिया गया, धारा घनत्व पूछा गया, और अनुगमन वेग का मान पूछा गया। तो कुछ अंक सिर्फ गड़बड़ होंगे और बाकी वही एज इट इज हमें रख देना है, जो भी रखना है भाई। देखो जैसे ये दिया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात -7 है, कितना है 1 गुणे 10 की घात -7 है, तो मीटर स्क्वायर में दिया गया होगा, मीटर स्क्वायर में दिया गया। तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। भाई ये जरूर चेक करना है प्रति मीटर क्यूब में है कि नहीं है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी है 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके बाद ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व का मान, किसका धारा घनत्व जे का मान निकालना है, ठीक है। इसके बाद नंबर सेकंड जो है हमारा वो कितना दिया गया, अनुगमन वेग का मान, किसका BD का मान ज्ञात करना है। देखो जे का मान मिल जाएगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं। जे बराबर क्या होता है I/A, क्या होता है बेटा I/A। I का मान 3.2 है, A का मान 10 की घात -7 है, और ये ऊपर जाएगा तो आराम से 3.2 इंटू 10 पावर 7 आ जाएगा पिछली बार की तरह, ठीक है। ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। BD का मान निकालना है, किसका निकालना है बेटा BD का मान हमें निकालना है। तो BD का मान निकालने के लिए J बराबर ही सूत्र लगा देंगे, NE/BD, क्या होता है NE/BD। अगर हम BD का मान निकालेंगे तो ये हमारा J और बटे में हो जाएगा NE, क्या हो जाएगा J/NE। J का मान बेटा कितना आया है 3.2 इंटू 10 पावर 7 अपान NE। N का मान बेटा है 2 गुणे 10 की घात 28, E का मान है 1.6 इंटू 10 पावर -19। भाई बहुत आसान हो गया। अगर हम पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दें तो 16 दूनी 32, 2 एकम 2 हो जाएगा, 10 की घात 7 है, और बटे में भैया कितना हो जाएगा 28 से 19 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 7 ही बचेगा, कितना 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 7 से माइनस का 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2, और ये मीटर प्रति सेकेंड में होता है क्योंकि ये वेग दिया गया है, क्या दिया गया वेग दिया गया है, और ये आंसर हमारा एकदम सही होगा, ठीक है। और ये 2020 में ये वाला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, और इसके पहले 2010 में पूछा गया था, 2010 में, तो इम्पॉर्टेंट होंगे। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आसान ही आएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, तुमसे पूछा जाएगा। एवरेज दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ना सरल ना ज़्यादा कठिन, तो एवरेज है ही, ज़्यादा कठिन भी नहीं है ज़्यादा सरल भी नहीं है, तो एकदम आराम से लगाना है और एकदम शांति से। और लगभग आप लोगों की एग्ज़ाम डेट लगभग पता ही हो गई होगी, लगभग वही मार्च में पेपर होंगे। आप कितने तारीख को होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो फिलहाल टाइम आप लोगों के पास थोड़ा और मिल गया, बहुत ही खुशी की बात है। और आप लोग लगे रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी और दम से दम लगा कर, बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। अब ये नहीं सोचना है कि अब टाइम मेरे पास बहुत है और हम थोड़ा और 1 महीने का टाइम मिल गया तो 1 महीना हम रेस्ट कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है, या कहीं घूम आए कि मैच खेल लें या कुछ भी कर लें। तो आपको बिल्कुल भी अब तैयारी जम के करनी है, बिल्कुल भी थकना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया 1 मिलीमीटर व्यास के यानी 2r बराबर दिया गया हमारा 1 मिलीमीटर। कितना दिया गया 1 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं r बराबर, क्योंकि r की हमें ज़रूरत पड़ती है तो ½ मिलीमीटर लिख सकते हैं।
और इसको हम हाफ मिलीमीटर को 10 की घात -3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -3, ये मीटर में हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दिया गया एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। 75 मिनट में कितना है? 75 मिनट में भाई 75 मिनट दिया गया तो हम कह सकते हैं सेकंड में होना चाहिए। किसमें? 75 × 60 लिख लो और बाद में चेंज कर लेना, चाहे ऐसे बने रहने दो। ये टी हमारा हो गया, क्या हो गया? टी हो गया। 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। ये क्या दिया है बेटा? क्यू। भाई 90 कूलाम है, कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश का, तो 90 कूलाम मात्रक हो गया किसका? आवेश का बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो यहाँ पर सुनने की बात है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कहा गया, मीटर क्यूब में नहीं कहा गया, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कहा गया। कितना है? 5.8 × 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखो होना चाहिए प्रति मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में होता है 10 की घात -2। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। अगर हम कहें कि सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 10 की घात -2 का क्यूब करना है, जो कि आएगा 10 की घात -6। और 10 की घात -6 ऊपर गुणा नहीं करना है, इसमें प्रति में है, प्रति का मतलब बटे है, तो 10 की घात -6 का हमें भाग करना है बेटा। क्या करना है? भाग करना है। तो ये 5.8 × 10⁻22 बटे में 10 की घात कितना हो जाएगा? -6 का हमें भाग करना है, जो कि ऊपर पहुंचने के बाद में 5.8 × 10⁻22 और +6 कितना हो जाएगा? 5.8 × 10⁻28 हो जाएगा हमारा n का मान फाइनल। ठीक है, अभी तक मान अभी हम छाट रहे हैं, अभी सवाल स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले पूछा गया वैद्युत धारा का मान। किसका पूछा गया? वैद्युत धारा I का मान पूछा गया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है वैद्युत धारा I का मान तथा अनुगमन वेग का मान ज्ञात करना है। नंबर 2, अनुगमन वेग Vd का मान ज्ञात करना है। I बराबर निकालने के लिए क्या लगाएंगे भाई? I बराबर Q/T होता है, जो कि आसान है, आराम से निकल आएगा। जब I मिल जाएगा तो Vd तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित हमने सवाल लगा लिए हैं। तो यहाँ पर I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T में हम क्या करेंगे? I बराबर Q/T में हम क्या करेंगे बेटा? I बराबर Q/T में हम Q का मान रखेंगे। कितना? 90 है, और ये हमारा 75 है, गुणे 10 की घात गुणे 60 है बेटा। कितना है? 60 है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। 3 से अगर काटना चाहे तो 3 से हम काट लेंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6। इस 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये I बराबर हो जाएगा बेटा 1/25 दूनी 50। इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएं और 0 बढ़ाएं, फिर 0 बढ़ाएं, फिर 0 बढ़ाएं। ये 50 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 0.02 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और BD निकालना आता है आप लोगों को, आराम से BD निकाल सकते हो। BD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? I बराबर NEA/BD होता है, तो ये BD बराबर I/NEA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NEA हो जाएगा। और यहाँ पर मान रख के निकालना बहुत आसान है, ये आप लोग घर से करना भाई। ठीक है, कुछ काम आप लोगों को भी करना है, क्योंकि आपको हमने बताया कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कठिन से कठिन कैलकुलेशन होगी, कोई नहीं बताएगा वहाँ पर, तो आप लोगों को खुद से ही इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छा काम करके दिखाना है वहाँ पर। ठीक है, तो एकदम हेजिटेशन नहीं लानी है बिल्कुल भी। आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा, वो क्या दिया गया बेटा? क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 14 नंबर है, 14 नंबर है। उसमें कहा गया लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। कितनी है? लोहे की छड़ की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। अच्छी बात, ठीक है, 4 मीटर लंबाई दी गई लोहे की एक छड़ की। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? A बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहली बात तो ये मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तो साथ में ही बदलते चलते हैं। ठीक है, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? अभी बताया सेंटीमीटर में होता है 10 की घात -2, लेकिन स्क्वायर होने पर 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की घात -4 आ जाएगा, और ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी धातु का, किसी भी पदार्थ का गुण होता है, तो ये दिया गया लोहे के लिए कितना है? रो बराबर हमें दिया गया है 10 × 10 की घात -6, 10 × 10 की घात -6। और मात्रक की ओर बहुत ही ध्यान से देखना भाई, बहुत लोग मात्रक को देखना नहीं चाहते और बाद में सवाल गलत हो जाता है। तो 10 की घात, ये 10 की घात -6 इसको लिख सकते हैं 10 की घात -5।
लेकिन भाई यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर में मूल मात्रक में होना चाहिए। तो ओम इंटू मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात -7, और ये हमारा ओम इंटू मीटर हो गया। रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर 10 की घात -7 ओम इंटू मीटर हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा गया क्षण का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर बराबर क्वेश्चन मार्क है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क है बेटा। आर बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र हमने लिखाया था रो बराबर आर ए अपान एल। क्या था, रो बराबर आर ए अपान एल। तो अगर हम आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान हो जाएगा रोयल अपान ए। क्या हो जाएगा बेटा, आर बराबर रोयल अपान ए। इसमें रो का मान जो है हमारा वो कितना है, 10 की घात -7 है। एल का मान बेटा कितना है, 4 मीटर है। और ए का मान कितना है बेटा, 2 गुणे 10 की घात -4 है। कितना है, 2 गुणे 10 की घात -4 है। एकदम आसान है, इसको अगर हम हल करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। आर बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -7 और +4 हो जाएगा। ये आर बराबर जो आएगा वो 2 गुणे 10 की घात -3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 गुणे 10 की घात -3। और ये मात्रा किस में होना चाहिए भाई, ओम में होना चाहिए। तो ये ओम में आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। भाई आसान है, कोई ज़्यादा समझाना नहीं है फिलहाल। अगर आप लोगों को कोई स्पीड ज़्यादा लग रही है या कुछ भी बात है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है, तो देखना है किस प्रकार से आप लोग परफॉर्म कर रहे हो। तो इस बार हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा लाना है। ठीक है, और मेहनत करनी है, साथ में मेहनत करनी है। और जितनी मेहनत आप करवाओगे उससे ज़्यादा हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, केवल आप लोग साथ बने रहिए। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, एल बराबर कितना दिया गया, 120 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, 120 सेंटीमीटर लंबे, 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 mm व्यास के, 0.04 mm व्यास के, यानी हम कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा हमारा 0.02 मिलीमीटर को 10 की घात -3 का गुणा करके हम मीटर में बदल सकते हैं, जिसको हम 2 गुणे 10 की घात -5 भी लिख देंगे। ये 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1-2 अंक बाद उधर जाएगा पॉइंट तो माइनस का 2 और हो जाएगा, इसलिए हम इसको मीटर में लिख सकते हैं। इसको भी सही कर लो, 120 में अगर हम 10 की घात -2 का गुणा कर दें तो ये हमारा मीटर में बन जाएगा, जिसको हम 12 गुणे 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमें मात्रक को सही रखना है तभी सवाल लगेगा, अन्यथा पूरा सवाल लगाने के बावजूद भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली जो चीज़ दी गई है वो प्रतिरोध है बेटा। क्या दिया गया, प्रतिरोध। आर का मान दिया गया, आर का मान कितना है, आर का मान हमारा है, आर का मान कितना दिया गया, 25 ओम। कितना दिया गया बेटा, 25 ओम दिया गया। ठीक है, आसान है, 25 ओम। इसके बाद धातु के विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान ज्ञात करना बेटा। क्या करना है, रो का मान ज्ञात करना है। और इस रो का फार्मूला होता है रो बराबर आर ए अपान एल। क्या होता है बेटा, रो बराबर आर ए अपान एल। आर का मान बेटा कितना है, 25 है। ए का मान कितना है, नहीं पता है, ए का मान नहीं पता। ए के बदले में आर दे दिया गया। क्या दे दिया गया, आर। तो इस ए का मान पहले हम निकाल लें या उसमें रखकर ही निकाल लें। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई है कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -5 है, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -10, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा पाई 4 गुणे 10 की घात -10 बटे में एल बेटा कितना है, एल का मान हमारा है 12 गुणे 10 की घात -1। ठीक है, इसको हल करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का गुणा 4 में आराम से कर देंगे, 25 चक्कू 100, जिससे जितने ज़्यादा जीरो उतना ही आसान सवाल हो जाएगा। ये 25 चक्कू 100 हो जाएगा। पाई का मान ऊपर जब भी लिखना है तो 3.14 ही रखना है। ये हल किया हुआ है, 22/7 को हल करने पर ही आ जाता है। और इंटू 10 की घात -10 है, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे 12 है। कितना है, 12। इस 12 को इससे आराम से हल करना है। तो यहाँ पर रो बराबर जो मिलेगा 3.14 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -9 और +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद नीचे 12 बचा, सिर्फ क्या बचा है, 12 बचा है। इस 12 को आराम से हल करेंगे। देखो यहाँ पर पॉइंट को हम अगर चाहें तो
इस पॉइंट को उधर हम ले जा सकते हैं, 3.31.4 कर लें, जिससे हम 12 से आराम से काट सकें, इसको डिवाइड कर सकें। तो 10 की घात -7 बचेगा, क्या बचेगा, -7 बचेगा। और ये माइनस पॉइंट हम उधर पहुंचाए हैं तो एक माइनस का और हो जाएगा। इस 12 से आराम से इसको काट सकते हैं और हल करके हम रख सकते हैं। भाई 12 3 36, 12 3 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा है, 7 बचा है, कितना हुआ 74, कितना 72 6 बार चला जाएगा और 10 की घात -8 हो जाएगा। और ये आंसर हमारा ओम इंटू मीटर में होगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को पहले ही चेंज कर लिया था, तो ये आंसर हमारा ओम इंटू मीटर में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारे न्यूमेरिकल 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आगे आप लोगों को कल कराएंगे और आप लोग बने रहिए और कोई भी क्लास मिस ना कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।